प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम जॉन था। जॉन अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था और सब लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपने वालिदैन की मदद करता था और जंगल के किनारे पर घूमता फिरता था, जहां वो मुस्तकबिल के बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करता था। एक दिन जॉन जंगल में पहले से ज्यादा बहुत अंदर तक चला गया। वहां उसने एक पुराना टूटा हुआ पुल देखा। तजस्सुस में मुब्तला होकर उसने एहतियात से पुल को पार करना शुरू किया और जंगल के एक ऐसे हिस्से में चला गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां पर दरख्त बहुत ज्यादा ऊंचे थे और उनकी शाखें आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी कि रोशनी बमुश्किल से उनके अंदर आ जा सकती थी। अचानक जॉन ने एक नरम लेकिन गमगीन सी आवाज सुनी। उस आवाज के पीछे पीछे चलते हुए उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो एक पत्थर पर बैठी रो रही थी। उसका लिबास फटा हुआ था, लेकिन वो लिबास बहुत शानदार लग रहा था। तुम कौन हो? जॉन ने नरमी से पूछा। मैं शहजादी लीला हूँ, उस लड़की ने जवाब दिया। मुझे एक जालिम जादूगर ने अगवा कर लिया था और यहाँ पर ले आया है। इस जंगल में खोई हुई हूँ और मुझे अपने महल का रास्ता नहीं मिल रहा। जॉन ने जब उसकी हालत देखी तो उसने वादा किया, प्यारी लड़की, मैं आपको आपके घर लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। वो दोनों साथ साथ चलते रहे। जंगल के दरख्त और ज्यादा भारी और सायादार होते गए। एक शाम जब वो दोनों खेल रहे थे, उन्होंने एक खौफनाक चीख सुनी। अंधेरे में से भेड़ियों का एक झुंड निकला। उनकी आंखें अजीब रोशनी में चमक रही थीं। जॉन और लीला एक दूसरे के करीब आ गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। भेड़िए हमला करने ही वाले थे कि अचानक एक चमकती हुई रोशनी ने पूरी जगह को रोशन कर दिया। एक शानदार परी नमूदार हुई। उसके परों से चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। डरो मत, उसने जादू की छड़ी हिलाते हुए कहा। भेड़िए कांपते हुए भाग गए। मैं इस सरजमीन की परी मलिका हूँ। मैं तुम्हें देख रही थी। जॉन, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी ने मेरा दिल जीत लिया है। अब परी मलिका लीला की तरफ मुतवज्जी हुई। और तुम प्यारी शहजादी, बहुत ज्यादा मुसीबतों से गुजरी हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें उस जादूगर का सामना करना होगा जिसने तुम्हें यहाँ लाया है। सिर्फ उसे शिकस्त देकर तुम आजाद हो सकती हो। अपनी छड़ी को हिलाते हुए परी मलिका ने उन्हें एक खौफनाक किले में पहुंचा दिया। हर तरफ साए फैले हुए थे और हवा में खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। उस किले के मरकज में जादूगर खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। तुम दोबारा आने की जुर्रत कैसे कर सकती हो? उसने गुस्से में कहा। जॉन आगे बढ़ा और कहने लगा, शहजादी को आजाद करो वरना अंजाम भुगतो। जादूगर हंसा। अहमक लड़के, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन जैसे ही जादूगर ने जादू करने की कोशिश की, जॉन ने अपनी दादी की सिखाई हुई बात दोहराई। ईमानदारी और मेहरबानी सबसे ताकतवर जादू है। जॉन ने आगे बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपनी तारीकी को छोड़ दो और निजात पाओ। जादूगर ने हिचकिचाते हुए
अपने हाथ से छड़ी गिराई और जमीन पर गिरकर रोने लगा। परी मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया, जॉन, जादूगर का जादू टूट गया है। अपनी छड़ी को आखिरी बार हिलाते हुए परी मलिका ने कले को रोशनी में बदल दिया और एक रास्ता खुल गया जो शहजादी के महल की तरफ जाता था। जॉन और लीला उस रास्ते पर चले और एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे जहां फूल जवाहिरात की तरह चमक रहे थे और नदियों में प्यारी सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। शहजादी के वालिदैन ने अपनी बेटी को खुशी के आंसुओं के साथ गले लगाया। जॉन को हीरो का दर्जा मिला और परी मलिका ने उसे एक ख्वाहिश दी। मैं अपने गांव के लिए अमन और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ, उसने कहा। जॉन अपने गांव वापस आया, दिल में नाकाबिल यकीन मुहिम्मात की यादें लिए हुए। गांव खुशहाल हुआ और ईमानदार लड़के और खोई हुई शहजादी की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जो बहादुरी, मेहरबानी और ईमानदारी के जादू की याद दिलाती है। जॉन और लीला दोनों बड़े हुए और जब वो जवान हुए उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। और जब शहजादी लीला ने अपने वालिदैन से जॉन के लिए बात की तो शहजादी के वालिदैन पहले हिचकिचाए, लेकिन जब उन्हें जॉन की बहादुरी और उसकी ईमानदारी याद आई तो उन्होंने जॉन को अपनी बादशाहत में बुला लिया। उन्होंने जॉन को शाही मकाम अता किया और तमाम दरबानों के सामने उसे इज्जत अफजाई बख्शी। यूं जॉन उस महल के अंदर रहने लगा और थोड़े ही अरसे के बाद जॉन और शहजादी लीला की शादी हो गई। तमाम बादशाहत ने उनकी शादी में शिरकत की और बादशाह के मरने के बाद शहजादी ने मलिका के ओहदे पर रहते हुए अपने शौहर को मुल्क का बादशाह बना दिया। यूं एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी ईमानदारी और बहादुरी की वजह से एक बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह बन गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।